हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं झुनू अफसर फॉर नौकरी पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। हमेशा की तरह बैंकिंग का वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ शाम के 3 बजे वाला। ठीक है, लगभग 2:30 बज रहे होंगे। मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा तेज़ी में बोलूँगा, आप लोग ध्यान से बात को सुनने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आज तारीख 21 तारीख और जो हम लोग का NPCI चल रहा था, NPCI, ठीक है, NPCI के प्रोडक्ट्स की हम लोग क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। ठीक है, अब NPCI के प्रोडक्ट्स की बात कर रहे थे। इसमें प्रोडक्ट्स का पार्ट 2 है और ऐसे कहा जाए तो NPCI का पार्ट 3 है। ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट्स में हम लोग UPI की बात कर चुके हैं, भीम की बात कर चुके हैं। तो आज और हम लोग कुछ इसमें बात करने वाले हैं। एक आता है भारत बिल पे, ठीक है, जिसको BBP कहा जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म दे देता है एग्जाम में, अब फुल फॉर्म पूछ लेता है। ठीक है, तो भारत बिल पे ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट्स डन थ्रू दिस प्रोसेस। ठीक है, आपके जितने भी तरह के पेमेंट्स हैं, मोबाइल रिचार्ज करना है, DTH करना है, ठीक है, या गैस का बिल या वाटर बिल, किसी भी तरह का भारत के अंदर आप किसी भी तरह का बिल पेमेंट इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इसी के आधार पे एक आप लोग सुने होइएगा, ठीक है, भारत पे एक ऐप है, ठीक है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सलमान खान। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान, भारत बिल पे के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान नहीं है। ठीक है, यह NPCI के एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप बैंक के थ्रू किसी भी तरह का पेमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, इससे क्या हुआ, ऑनलाइन को बढ़ावा मिला और कैशलेस को बढ़ावा मिला। ठीक है, जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि कैशलेस बनिए, जितने भी ट्रांजैक्शन है ऑनलाइन कीजिए। ठीक है, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सब। ठीक है, अब बात करते हैं, अब तो आप तो किसी भी तरह का पेमेंट कर दीजिएगा तो आप कस्टमर हो गए। ठीक है, लेकिन जिसको आप पेमेंट कीजिएगा तो उसके लिए सरकार ने क्या किया, ठीक है, उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए कि जो पेमेंट को क्या करे, एक्सेप्ट करे। तो उसके लिए बना BBPCU, यानी कि भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट। यानी कि यह हो गया भारत बिल पेमेंट किसके लिए हो गया, कस्टमर्स के लिए हो गया। और जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, यानी कि जो शॉपकीपर्स हैं या जो वेंडर्स हैं, उन लोगों के लिए क्या दिया गया, तो भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट। ठीक है, अब इसके किसके लिए दिया गया, लिख रखे हैं बैंक बिजनेस यूनिट के लिए। यह किसके थ्रू किया गया, NPCI और RBI के दोनों के सहयोग से। ठीक है, ये क्यों शुरू किया गया कि जैसे कि मान लीजिए आप तो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए रेडी हो, बट जो आपका शॉपकीपर्स है वो लेने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर कैसे होगा, तो इधर से देना और उधर लेना। ठीक है, दोनों आदमी जब डिजिटल ट्रांजैक्शन करेगा तो जो भी उनका ट्रांजैक्शन होगा क्या होगा, अकाउंट में शो करेगा, जिससे कि वो टैक्स से बच नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए ये शुरू किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं IMPS। ठीक है, तो अभी तक IMPS का हम लोग पहले फुल फॉर्म जान लें, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। यानी कि आप आसानी से कभी भी कहीं से भी पेमेंट कर सकते हैं। यह काम करता है आपको 24/7 × 365 या 366। कहने का मतलब कि यह सातों दिन 24 घंटा सालों भर काम करता है। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 22 नवंबर 2010 को। आखिर बात आती है कि फंड ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास UPI है, ठीक है, NPCI है, सॉरी NPCI का प्रोडक्ट UPI है, ये है, तो फिर IMPS को क्यों किया गया। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि UPI की शुरुआत हुई थी 2016 में। ठीक है, लेकिन जो ये IMPS है इसकी शुरुआत हो चुकी थी 2010 में। ये क्यों शुरू किया गया था, क्योंकि इससे पहले जो फंड ट्रांसफर आपके होते थे, ठीक है, वो निफ्ट और RTGS के माध्यम से होते थे। तो निफ्ट और RTGS का जो माध्यम था उसका एक लिमिट था कि जब से बैंक ब्रांच शुरू होगा और जब तक ब्रांच चल रहा है तब तक। ठीक है, हॉलीडे के वो दिन आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। मान लीजिए कि 2-4 दिन बैंक का हॉलीडे हो गया, उस समय किसी को पेमेंट भेजना है या मंगाना है तो प्रॉब्लम होती थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए NPCI ने IMPS शुरू किया। ठीक है, कि डिजिटली आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट भेज भी सकते हैं और मंगा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें से उतना नहीं पूछा जाता है, ज़्यादा IMPS का फुल फॉर्म इसमें एग्जाम में पूछा जाता है। और यह वर्क कैसे करता है, तो 24/7 करता है, 365 डेज। आपका ब्रांच खुला हो चाहे बंद हो चाहे जो भी हो। चलिए, अब बात करते हैं तो ये क्यों। अब देखिए, दिस फैसिलिटी प्रोवाइड
बाई एनपीसीआई थ्रू एनएफएस। और यह फैसिलिटी जो दिया जाता है एनएफएस के थ्रू दिया जाता है, यानी कि नेशनल फाइनेंशियल स्विच के थ्रू। इसका भी एक पासवर्ड मिलता है, एक कोड मिलता है, जिसके थ्रू आप पेमेंट कर पाते हैं, ठीक है, या ले पाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्टार 99 हैश, ठीक है। अब बात आती है कि स्टार 99 हैश क्या है। तो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एनपीसीआई, एनपीसीआई का प्रोडक्ट है। अभी हमने जो भी अभी तक प्रोडक्ट देखा वो सभी ऑनलाइन मोड में थे, ठीक है, यानी कि जिसके पास नेट है या स्मार्टफोन है वही कर पाएगा। लेकिन अब जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, ठीक है, या नेट की फैसिलिटी नहीं है, तो वो कैसे अपना बैंकिंग कर पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए यह शुरू किया गया, यानी कि सिंपल फोन के लिए, कहने का मतलब है इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट की बैलेंस जानकारी कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, और फैसिलिटीज जो भी ये ऑनलाइन मिलता है ये आपको ऑफलाइन यानी कि छोटे मोबाइल फोन से भी आपको ये प्रोवाइड होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई 25 अगस्त 2016 को, ठीक है, यूपीआई के थ्रू, ठीक है। हमने यहाँ सिर्फ लिख रखा है कि बैलेंस इंक्वायरी, सिर्फ बैलेंस इंक्वायरी ही नहीं, सब चीज़ जान सकते हैं अपने रजिस्टर्ड मोबाइल के तहत स्टार 99 हैश डायल करके, ठीक है, कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, ठीक है, किसी को ट्रांसफर भी आप कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं एनएफएस। अभी हमने यहाँ बात किया था कि एनएफएस नेशनल फाइनेंशियल स्विच, ठीक है। तो नेशनल फाइनेंशियल स्विच क्या होता है आखिर, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी 14 दिसंबर 2009 को, ठीक है। अब बात आती है कि यह एनएफएस जो है स्पेशल एटीएम्स के लिए और आईएमपीएस के थ्रू काम करता है, क्योंकि आपके जो एटीएम्स होते हैं 24/7 वर्क करते हैं, ठीक है, लेकिन ब्रांच तो नहीं करता है। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो इसको कम करने के लिए इसके लिए शुरू किया गया एनएफएस, यानी कि नेशनल फाइनेंशियल स्विच, यानी कि एक ऐसा स्विच, एक ऐसा मोड जिसे 24/7 बैंकिंग ट्रांजेक्शन किए जा सके, ठीक है। किसके द्वारा, तो एनपीसीआई के द्वारा, ठीक है, जो कि ज़्यादातर किसमें प्रचलित है, किसके प्रचलन में है ज़्यादा, तो वो एटीएम पर्पस के लिए है स्पेशली, ठीक है, और आईएमपीएस के लिए। अभी तक करंट डाटा के हिसाब से लगभग 50,000 एटीएम्स ऐसे हैं जो एनएफएस के थ्रू काम करते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एनएसीएच, ठीक है। एनएसीएच फुल फॉर्म होता है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ठीक है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। अब बात करते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो अभी तक आपने जितने भी देखे ये सभी कस्टमर्स के लिए थे, बट यहाँ बात आती है कि अगर बैंकों को हेवी अमाउंट ट्रांसफर करना हो, बैंकों को हेवी अमाउंट ट्रांसफर करना हो, या भारत सरकार को या स्टेट गवर्नमेंट को हेवी अमाउंट ट्रांसफर करना हो या मंगाना हो, तब कैसे काम होगा। ये तो छोटे मोटे पेमेंट के लिए होगा, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख के लिए, ठीक है। तो उन लोगों के लिए बल्क अमाउंट के लिए लाया गया एनएसीएच, यानी कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। अब पहले जब ये नहीं था तो क्या होता था कि हर जिले में एक क्लियरिंग हाउस होता था, उसके थ्रू जो भी आपके बैंकर्स या जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते थे वहां से कैश रिसीव करते थे और उसको फिर अपना बांटते थे। आज भी होता है वैसे, लेकिन इससे क्या फायदा हुआ कि आपको ऑनलाइन मोड में ऑल इंडिया में कहीं भी बल्क अमाउंट ट्रांसफर किए जा सकते हैं और मंगाए जा सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, सीधे से याद रखिएगा कि एनएसीएच जो है हेवी अमाउंट के लिए है, ठीक है, यानी कि ज्यादा अमाउंट के लिए एनएसीएच। अब बात करते हैं एईपीएस, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, ठीक है। इसके थ्रू आप एक दिन में 50,000 रुपये विड्रॉल कर सकते हैं। इसको माइक्रो एटीएम भी कहा जाता है। आप कहीं भी आपका अकाउंट आधार से लिंक है, ठीक है, तो उसके थ्रू आधार के थ्रू आप क्या करते हैं, फिंगरप्रिंट के थ्रू कहीं भी किसी भी इस तरह के एईपीएस सर्विस से आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसकी शुरुआत के पीछे कारण था कि जो सुदूर रिमोट एरियाज हैं, यानी कि जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ के लोग बैंकों तक नहीं पहुँच पाते थे, ठीक है। तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए और आसानी से हर जगह बैंकिंग फैसिलिटी उपलब्ध कराने के लिए इसकी शुरुआत की गई एईपीएस की। आप लोग कमेंट बॉक्स में उनको बताइएगा कि एईपीएस यानी कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम सही है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम की शुरुआत कब और किस साल की गई थी। आज के लिए इतना ही,
कल हम लोग फिर मिलेंगे इसके MCQ पे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।